एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हम नोटपैड, वर्डपैड व एमएस डॉस के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आपको एक ही वीडियो में लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम कोई नई क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अब अपनी क्लास में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पता ही होगा, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप सभी को पता ही होगा। तो नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नोटपैड में टाइम डेट इंसर्ट कराने की शॉर्ट की है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप सभी को पता ही है। इसमें ऑप्शन सी सही है। नोटपैड में डेट और टाइम इंसर्ट कराने की शॉर्ट की F5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोटपैड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, सेव, न्यू, ओपन, प्रिंट। तो पहले से अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट सेव है, उसे ओपन करने के लिए हम ओपन कमांड का ही यूज करते हैं, ओपन ऑप्शन पर ही जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोटपैड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम नोटपैड पे किसी भी टेक्स्ट को मूव अगर कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कट करते हैं, उसके बाद पेस्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेज पर मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो पेज पर मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेज पर ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिएंटेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिप्लेस की शॉर्ट की है। तो रिप्लेस की शॉर्ट की Ctrl+H होती है। रिप्लेस की शॉर्ट की Ctrl+H होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नोटपैड में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो नोटपैड में अगर पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है, उसके लिए Ctrl+A का यूज करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोटपैड में हेल्प की शॉर्ट की है क्या है। तो नोटपैड में हेल्प की शॉर्ट की F1 होती है। अगला प्रश्न क्या है, रन कमांड से नोटपैड ओपन करने के लिए कमांड में क्या लिखते हैं। तो आप सभी को पता होगा, Windows+R जब करते हो तो एक रन कमांड ओपन होती है। रन कमांड में हम नोटपैड विदाउट स्पेस के लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्डपैड का एक्सटेंशन आपको बताना है। तो वर्डपैड का एक्सटेंशन आपका .rtf होता है। rtf का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। तो वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वर्डपैड के पहले से सेव डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में दूसरी जगह किसी अन्य नाम से सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा वर्डपैड में जो पहले से सेव फाइल है उसको दूसरे नाम से किसी अन्य लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को पेज पर छापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है आपका जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको प्रिंट करने के लिए किस बटन का यूज करेंगे? तो प्रश्न नंबर इसका 3 का डी ऑप्शन सही है, प्रिंट ऑप्शन। अगले चलते हैं। प्रिंट की शॉर्ट की कंट्रोल पी होती है। वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपसे पूछ रहा है जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव करेंगे तो किस ऑप्शन पे जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सेव की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल यस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को छापने से पहले देखने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको प्रिंट अगर करने जा रहे हो तो प्रिंट करने से आपको पहले देखना है कि कैसा ये प्रिंट आउट निकलेगा। तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में टैब कितने होते हैं? तो आपको पता होगा वर्डपैड में 2 टैब होते हैं। पहला होता है होम टैब, दूसरा होता है व्यू टैब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में फाइंड की शॉर्ट की है। तो फाइंड की शॉर्ट की कंट्रोल+F होती है, कंट्रोल+F। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में बोल्ड की शॉर्ट की क्या है? तो बोल्ड की शॉर्ट की कंट्रोल+B होती है। इसका ए अब नंबर सही है। आगे चलते हैं। जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 10। रन कमांड से वर्डपैड ओपन करने के लिए कमांड में क्या टाइप करते हैं? तो आपको पता है रन कमांड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको Window+R करना पड़ता है। फिर उसमें लिखना क्या पड़ेगा हमको? वर्डपैड की सही स्पेलिंग इसमें आपको बताना है। तो इसमें वर्डपैड की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, WORDPAD विदाउट स्पेस के लिखना होता है। वर्डपैड में न्यूनतम जूमिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो वर्डपैड में हमारा न्यूनतम जूमिंग 10% होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में अधिकतम जूमिंग होता है। तो अधिकतम जूमिंग वर्डपैड में 500% होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं? तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, या कहें लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। मतलब
अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को पेज में दाईं तरफ करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें अगर किसी भी टेक्स्ट को दाएं तरफ ले जाना है तो उसको सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती Ctrl+R। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाईं तरफ ले जाने के लिए राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को पेज के बीच में करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट हो जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसको बीचों बीच में अगर करना है तो उसके लिए सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की क्या होती Ctrl+E होती है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में अधिकतम लाइनिंग स्पेस होता है। तो वर्डपैड में लाइन स्पेस अधिकतम 2.0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती है। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की Ctrl+E होती है। अभी भी हमने बताया कि सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की ई होती है। सेंटर अलाइनमेंट कर देने से टेक्स्ट पेज के बीच में आ जाता है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में पेंट में जाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं। अगर हम वर्डपैड में हमको डायरेक्ट पेंट में जाना है तो उसके लिए हम Ctrl+D दबाते हैं। वर्डपैड से डायरेक्ट पेंट में जाना है अगर तो Ctrl+D दबाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्डपैड में रिप्लेस की शॉर्ट की तो रिप्लेस की शॉर्ट की Ctrl+H होती है। ये हमने एक बार शायद नोटपैड में भी कराया है। तो वर्डपैड में रिप्लेस की शॉर्ट की Ctrl+H होती है। आगे चलते हैं। जो आज का लास्ट प्रश्न है। वर्डपैड में पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए निम्नलिखित में किस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हम कोई वर्डपैड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और पिक्चर इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हम पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। डास का पूरा नाम। डास का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। डास का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर MS डास का पूरा नाम पूछा जाए तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS डास का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है डास का पूरा नाम, तो डास का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है MS डास का एक उदाहरण है। तो MS डास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। MS डास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS डास एक CUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे चलते हैं। MS डास में नई डायरेक्टरी बनाने की क्या कमांड है। तो MS डास में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड का यूज करते हैं। MD का पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है MS डास में डायरेक्टरी को रिमूव करने की क्या कमांड है। अगर हमको कोई डायरेक्टरी रिमूव करना है तो उसके लिए हम RD कमांड का यूज करते हैं। RD का पूरा नाम होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है MS डास में डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो MS डास में अगर डायरेक्टरी से हमको बाहर जाना है तो इसके लिए हम CD डॉट का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। MS डास में डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। अगर डायरेक्टरी के अंदर हमको जाना है तो उसके लिए हम CD कमांड का यूज करते हैं। तो CD का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसी प्रकार एक ऊपर प्रश्न हो चुका है तो इसमें भाषा हमने थोड़ी सी चेंज की है।
तो इसमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो MS-DOS एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS-DOS का पूरा नाम हमने ऊपर अभी भी बताया है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे चलते हैं। MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने की क्या कमांड है। यह कह रहा है MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए CLS कमांड का यूज करते हैं। अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो इसके लिए हम CLS कमांड का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है OS का पूरा नाम। तो OS का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। OS का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रन कमांड में DOS ओपन करने के लिए कमांड में क्या लिखते हैं। अगर हमको रन कमांड ओपन करना है तो रन कमांड ओपन करने के लिए हम Window+R करते हैं। जब Window+R होगा तो उसके अंदर हमको लिखना क्या पड़ेगा, जो कमांड ओपन होगी तो उसमें हमको लिखना पड़ता है CMD। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। MS-DOS में मुख्य रूप से कितने प्रकार के कमांड होते हैं। तो MS-DOS में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कमांड होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक इंटरनल कमांड, दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। तो MS-DOS में मुख्य रूप से 2 कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। आगे चलते हैं। MS-DOS में टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ओपन करने के लिए MS-DOS में एडिट कमांड का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। एडिट कमांड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। MS-DOS में फाइल की बनाने की क्या कमांड है। MS-DOS में फाइल बनाने की कमांड कॉपी स्पेस कॉन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। MS-DOS में फाइल को डिलीट करने की कमांड क्या है। तो फाइल को डिलीट करने की कमांड डेल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और फाइल को डिलीट करने की एक और कमांड होती है इरेज, ERASE। तो यानी फाइल को डिलीट करने की कमांड डेल व इरेज होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। MS-DOS में फाइल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, टाइप कमांड का। अगर जो आपने फाइल बनाई है MS-DOS में, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको देखने के लिए टाइप कमांड का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। MS-DOS में पहले से बनी डायरेक्टरी या फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जो पहले से फाइल व डायरेक्टरी बनी है उसका नाम बदलने के लिए रन कमांड का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। MS-DOS में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं और F6 का भी यूज करते हैं, यानी फंक्शन 6। तो फाइल सेव करने के 2 तरीके हैं, एक Ctrl+Z, दूसरा है F6। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में RD कमांड का पूरा नाम। तो RD कमांड का पूरा नाम रिमूव डायरेक्टरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रिमूव डायरेक्टरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में CD कमांड का यूज। तो CD कमांड का यूज निम्नलिखित में CD कमांड का पूरा नाम क्या है। CD कमांड का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी होता है। तो CD कमांड का यूज हम पिछली वाली क्लास में बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें CD कमांड का पूरा नाम पूछ रहा है, चेंज डायरेक्टरी होता है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, MS-DOS से बाहर निकलने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं।
यानी एमएस डैश से बाहर निकलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो एग्जिट कमांड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। एमएस डैश से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई नई क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।